और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 47। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वो सारे देखने हैं तो लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप वहां से सारे क्वेश्चंस देख सकती हैं। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हमारे क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है a man arranges to pay off a debt of 36,000 by 40 monthly installments which form an arithmetic series। बोला जा रहा है कि एक डेब्ट है, ठीक है, एक कर्जा है किसी इंसान का, किसी किसी पुरुष का, कितना 36,000। उसको क्या करना है, उसे पे ऑफ करना है इन 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो कि क्या बना रहा है, एक अर्थमेटिक सीरीज बना रहा है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, बोला जा रहा है व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, यानी कि 40 इंस्टॉलमेंट्स में उसको क्या करना है, उसको पे ऑफ करना है। जब 30 इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे हो जाती हैं, ठीक है, ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द पेड डेब्ट अनपेड। तो क्या होता है, 30 इंस्टॉलमेंट्स को ही पे करके उसकी डेथ हो जाती है, मतलब 2/3 इंस्टॉलमेंट्स को वो छोड़ करके ही उसकी डेथ हो जाती है। नहीं सॉरी, मतलब कि 1/3 इंस्टॉलमेंट्स को छोड़ करके ही उसकी डेथ हो जाती है। 30 इंस्टॉलमेंट्स ही पे कर पाता है, बाकी की 10 इंस्टॉलमेंट्स वो पे नहीं कर पाता। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपको बतानी है पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ऐसा लगेगा भाई कैसे करें, ये तो बिल्कुल भी रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 45 और 46 से, बट ट्रस्ट मी इजीली समझिए, बहुत आसानी से हो पाएगा। आपको एसएन पता है विच इज 36,000। नहीं, इस वे से नहीं करते हैं और इजी वे से करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्या करिए, लेट कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई होगी, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, उसको हम मान ले रहे हैं ए, ठीक है। अब जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रखा था, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा ना कि डी जो है आपका, डी वो आपका इंक्रीज होता जा रहा था। मतलब इंक्रीज होने का मतलब जैसे ये है कि वहां पे कुछ कॉमन डिफरेंस था, बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वो एक अर्थमेटिक सीरीज बनाता है। अर्थमेटिक सीरीज कब बनाएगा, अर्थमेटिक सीरीज वो तभी ना बनाएगा जब आगे जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स है वो या तो इंक्रीज हो रही हो या तो डिक्रीज हो रही हो। चलिए हम इंक्रीज ले लेते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि अगर वो हर मंथ सेम इंस्टॉलमेंट्स पे अगर वो पे कर रहा है, यानी कि सेम वैल्यू अगर वो पे कर रहा है, तो वो तो एपी नहीं बनाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे कि एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय ₹D एवरी मंथ, ठीक है। तो पहली उसकी इंस्टॉलमेंट रही ₹A की, पहली उसकी इंस्टॉलमेंट रही ₹A की। दूसरी इंस्टॉलमेंट उसकी रही A+D, तीसरी रही A+2D, क्योंकि A+D+D 2D हो जाएगा। तीसरी रही चौथी रही उसकी A+3D। ऐसे ही करते करते उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स क्या कर दी हैं, पे कर दी हैं। तो हम 30 तक लिख लेते हैं। दिस इज हिज 30th इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल वो अमाउंट है जितना कि उसने पे कर दिया, यानी कि उसके 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने जितना भी अमाउंट पे किया है, ये उन सब का क्या है, सम है। इसको हमें इक्वेट करना है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 बिना पे किए ही मर गया। जब वो 1/3 बिना पे किए ही मर गया, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उसने पे कितना किया। तो 1 हमेशा होल होता है, 1 में से अगर आप 1/3 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 2/3, है ना, बिकॉज 3 - 1 will be 2 and अपॉन में 3। सो 2/3 उसने क्या कर दिया है, अपने डेब्ट का पे कर दिया है। उसका टोटल डेब्ट कितना है, 36,000, यानी कि 36,000 का 2/3 उसने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। सो ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, समझ आया। फिर से ये उसका वो टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है,
जितना उसने पे कर दिया। ये जो उसका अमाउंट है, मान लीजिए उसने अपनी 30 इंस्टॉलमेंट्स में 100 रुपीज पे किए, है ना, उसका जो टोटल डेप्थ था वो मान लीजिए x रुपीज था, x रुपीज का 2/3 उसने पे किया है, तो हम यहाँ पे x का 2/3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उसने जितना पे किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि उसकी 30 इंस्टॉलमेंट्स का ये सम हो गया, और बाकी उसने जितना पे किया है उसको हमने वहां पे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6 एंड आगे 3 zeros आ जाएंगे। नाउ अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्लस 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 जितने भी प्लस प्लस हैं सब में a जो है और जो आपका d है वो क्या है? कॉमन है। तो 30a हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स में आपका a आ रहा है। तो हमने 30a टोटल कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या बचा देखिए, यहाँ तो कॉमन ले लिया है, प्लस क्या बचा देखिए, यहाँ बचा आपके पास 1 2, देखिए कैसे बचा, 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 29 तक। इन सब में से आपने डी भी कॉमन ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी है सब में आप डी भी दिख रहा था, डी भी कॉमन ले लिया। तो इवेंचुअली बच क्या रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 29 तक बच रहा है। इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन हम 12,000 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,000, मतलब कि उसने इन वैल्यूज 24,000 उसने अपना डेट पे कर दिया था, और 12,000 बिना पे करे ही उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड सो ऑन टिल 29 एक एबी बना रहा है, और देखिए सभी का क्या है? सम है। तो यानी कि हम यहाँ पे सम ऑफ द एबी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 29/2। 29/2 कैसे आया? बिकॉज टर्म्स टोटल यहाँ पे कितनी है? 29 है। 29/2 कर देंगे, n/2 होता है 2a, a की वैल्यू है 1 + n-1 यानी कि 28, d की वैल्यू क्या है? 1 ही है, यहाँ पे d एज इट इज आ जाएगा। नाउ 30a + 29/2, ये आ गया 2 + 28, 30a + 29। अब यहाँ पे देखिए बाई 2 है, इसको ऐड कर देंगे 30 आ जाएगा, सो इट विल बी 29/2 × 30, इधर आ जाएगा d = 24,000। यहाँ से हम एक काम करते हैं, 30 को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बच जाएगा a + 29/2 d = 24,000। 30 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a + 29d/2 = देखिए 3 8 = 24 एंड आगे 2 0 लग जाएंगे, तो आपके पास आ गया 800। नाउ इधर आ जाएगा 2a + 29d = 1600। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको आपकी मिलती है इक्वेशन नंबर 1, 2a + 29d = 1600। इक्वेशन 2 कैसे मिलेगी? अभी हमने उतने की इक्वेशन बनाई है जितना अमाउंट उसने पे कर दिया था, अब उसकी बनाते हैं जितना उसने पे टोटल, मतलब जितना उसका अमाउंट था। ठीक है, जितना उसने पे नहीं किया था ये तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम उसका अब टोटल बनाएंगे, जितना पे कर दिया उसका एक इक्वेशन बन गया, अब टोटल की एक इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी थी a, दूसरी है उसकी a + d, तीसरी है a + 2d। सिमिलरली उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी? 40 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो a + 39d। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा पूरा का पूरा 36,000 के इक्वल, की उसका टोटल डेप्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली 30 नहीं, इस बारी तो हमारा 40 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए टोटल कितने हैं? 40 है। एंड अंदर क्या बचेगा? प्लस अंदर आपका बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 टिल 39, डी यहाँ पे आ जाएगा = 36,000। नाउ ये भी एक एपी है, तो 40a + n/2 यानी कि 39/2, 2a यानी कि 1 + n-1 यानी कि 38, d की वैल्यू है 1, 36,000।
ना अब यहाँ पे 40a प्लस 39/2 इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस 38 विल बी 40 एंड इधर आ गया d इक्वल टू 36,000। जैसे यहाँ हमने 30 कॉमन लिया था यहाँ 40 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा a प्लस 39d/2 इक्वल्स टू 36,000। अब 900 आ गया तो a प्लस 39d/2 इज इक्वल टू 900। ये आ जाएगा 2a प्लस 39d इक्वल्स टू 1800 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि यहाँ पे अब आपकी दो इक्वेशन बहुत ही इजीली बन चुकी हैं। अब आपको इन दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस 39d इक्वल टू 1800 माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 29d माइनस 39d तो माइनस 10d आ गया। इधर क्या आ जाएगा माइनस 200। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। d की वैल्यू आपकी आ गई 20। यहाँ से a की वैल्यू निकल सकती है 2a प्लस 29 इधर आ जाएगा 20 इक्वल टू 1600 तो 2a प्लस 9 2 से 18 को 8 कैरीज 1 2 से 4 and 1 8 5 इक्वल्स टू 1600। 2a is equals to 1600 minus 580 so 2a is equals to 0 में 0 गया 0 10 में से 8 गया 2 5 में से 5 गया 0 and 1 1020। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1020/2 which will be 510। यानी कि जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट थी उसका अमाउंट कितना है 510 रुपीज है। ओके सो दिस वाज योर क्वेश्चन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।